हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम आरडी स्कीम के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरह हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करके अगले 5 साल में 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और किस प्रकार एक मिडिल क्लास व्यक्ति सही जगह इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है और अपने सभी सपनों को साकार कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आरडी स्कीम क्या है, कौन कौन अकाउंट खोल सकता है, इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, इसमें जमा कराने की मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स क्या है, पैसा जमा कराने की अंतिम तिथि क्या है, यदि पैसा समय पर जमा नहीं हुआ तो कितना पेनल्टी कटेगा, यदि एडवांस किस्तें जमा करा दी तो उसमें हमें कितना फ़ायदा मिलेगा, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है एवं इसका प्री मैच्योर क्लोजर पर आपको कितना ब्याज मिलेगा और आरडी अकाउंट से आप कितना लोन ले सकते हैं। और लास्ट में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना ब्याज 5 साल में मिलेगा। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। व्हाट इज आरडी स्कीम। आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम एक सरकार द्वारा गारंटीड एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें आपको 5 साल तक हर महीने एक निश्चित रकम जमा करानी पड़ती है एवं 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आपको कुल जमा और कुल ब्याज मिलाकर पूरा पैसा वापस मिल जाता है। यानी कि आप एक निश्चित अमाउंट 5 साल तक जमा कराएंगे और जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जमा किया हुआ पूरा अमाउंट और साथ साथ जितना ब्याज आपको पूरा वापस कर दिया जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस आरडी में कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम पर कितने भी आरडी अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें जॉइंट अकाउंट खुलवाने की भी सुविधा है, यानी 2 या 3 व्यक्ति भी आपस में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। अभी फ़िलहाल 1 जनवरी 2023 से पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में 5.8% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड है। आरडी में जमा पैसे पर ब्याज की गणना हर महीने के अंत में मौजूद बैलेंस पर की जाती है, लेकिन आपके अकाउंट में वह ब्याज हर तिमाही के अंत में जुड़ती है, यानी कि हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर के एंड के बाद वो ब्याज आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसा जमा कराने की मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो दोस्तों, जो मिनिमम लिमिट है वो 100 रुपये रखी गई है, यानी कि आप 100 रुपये हर महीने जमा करा के आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। आप मैक्सिमम कितना भी पैसा आरडी अकाउंट में हर महीने जमा करा सकते हैं, लेकिन यदि आपने पहले महीने जितना भी पैसा जमा कराया आपको हर महीने उतना ही कराना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने पहले महीने 500 रुपये जमा कराया तो आपको अगले 5 साल तक हर महीने 500 रुपये ही जमा कराना पड़ेगा, वो आपका फिक्स हो जाएगा। और मिनिमम जो 100 रुपये है वो आगे 10 के मल्टीपल में आगे जमा करा सकते हैं, यानी 100, 110, 120, 130 ऐसे 10 के मल्टीपल में आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं आपको हर महीने किस तारीख को पैसा जमा कराना है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में हर महीने पैसा जमा कराने की अंतिम तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपना अकाउंट 15 तारीख से पहले खुलवाया है कि 15 तारीख के बाद में। अगर आरडी अकाउंट किसी महीने की 15 तारीख तक खुल जाता है तो आने वाले सभी महीनों में हर महीने की 15 तारीख तक आरडी की किस्त जमा करानी पड़ती है। यदि आरडी अकाउंट किसी महीने की 16 या बाद की तारीख में खोला गया है तो बाद के सभी महीनों में हर महीने की अंतिम तारीख तक पैसा जमा करा सकते हैं। यानी कि अगर वो महीना 30 का है तो 30 तारीख लास्ट डेट होगी, यदि वो महीना 31 का है तो 31 तारीख लास्ट डेट होगी, और यदि वो महीना 28 का है तो 28 तारीख उस महीने की लास्ट डेट होगी। अब नेक्स्ट जानते हैं कि यदि आपने पैसा समय पर जमा नहीं कराया तो आपको कितना पेनल्टी देना होगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की किस्त निर्धारित अंतिम तारीख तक नहीं जमा कराते तो आपको 1% पर मंथ की दर से पेनल्टी चुकानी होगी। बाद के महीनों की किस्त आप तभी जमा करा पाएंगे जब पिछले बकाया सारे महीनों की किस्त जमा हो चुकी होगी और साथ साथ उसकी पेनल्टी भी जमा कर चुके होंगे। यानी कि यदि आपने 2 महीने तक किस्त जमा नहीं कराई तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी, और यदि आप 2 महीने बाद तीसरे महीने किस्त जमा करा रहे हैं तो आपका 2 महीने की किस्त जमा होनी चाहिए प्लस उसकी पेनल्टी जमा होनी चाहिए, तभी नेक्स्ट तीसरे महीने की किस्त आप जमा करा पाएंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं कि यदि आप एडवांस किस्तें जमा करा देते हैं तो आपको कितना छूट दिया जाएगा। यानी कि आप समय से पहले किस्त जमा करा रहे हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। यदि आप एडवांस किस्त जमा करा रहे हैं तो आपको कम से कम 6 महीने की एडवांस किस्तें एक साथ जमा करानी पड़ेगी। एक साथ 6 महीने की एडवांस किस्तें जमा कराने पर आपको हर 100 रुपये में 10 रुपये की छूट मिलेगी, और यदि आप एक साथ 1 साल की एडवांस किस्त जमा कराते हो तो आपको हर 100 रुपये में 40 रुपये की छूट मिलेगी। यानी कि ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। यदि आपके पास पैसा आ गया एकदम से तो आप उसमें एडवांस में किस्त जमा करा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यानी कि 6 महीने की कराओगे तो 10 की छूट मिल सकती है और 1 साल की करा देंगे तो 40 की छूट मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा प्रावधान है।
अब नेक्स्ट जानते हैं इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है, यानी कि खाता खोलने की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं और आपको पूरा ब्याज दे दिया जाएगा, या फिर आप अगले 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। यदि आपको उस समय पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप आगे अपना खाता एक्सटेंड करा सकते हैं और आपका खाता अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा। और आपको ध्यान रखें कि एक्सटेंड किया हुआ खाते पर आपको वही ब्याज दी जाएगी जो कि खाता खोलते वक्त आपको दी गई थी। यानी कि अभी जैसे 5.8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और अभी आप 5 साल बाद फिर से खाते को एक्सटेंड कराते हो तो आपको यही 5.8% का इंटरेस्ट रेट आगे भी दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, यदि आप खाता 5 साल से पहले बंद कराना चाहते हैं, यानी कि प्री मैच्योर क्लोजर कराना चाहते हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। यदि आपका कोई अनिवार्य ज़रूरत है तो आप खाता 3 साल में ही बंद करा सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांच में जाकर एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिससे आपका खाता 3 साल में बंद हो जाएगा। लेकिन यदि आप 3 साल में अकाउंट बंद कराते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है वो आरडी अकाउंट के हिसाब से नहीं मिलेगा, जबकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यदि आपने एक बार अपना आरडी अकाउंट खुलवा लिया है तो कोशिश करिए आप उसको 5 साल तक कंटिन्यू रखिए ताकि आप अच्छा से अच्छा इंटरेस्ट अर्न कर सके। अब बात करते हैं आरडी अकाउंट से आपको कितना लोन मिल सकता है। तो आरडी अकाउंट से आपको लोन तभी मिल पाएगा जब आपका अकाउंट कम से कम 1 साल पुराना हो। यदि आपका अकाउंट 1 साल पुराना है, यानी आपको इन्वेस्ट करते करते 1 साल हो गया है, तो आप उससे लोन ले सकते हैं और लोन का अमाउंट 50% होगा, यानी कि आपने लास्ट 1 साल में जो भी अमाउंट आरडी में जमा किया है उसका 50% ही केवल आपको लोन मिल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप हर महीने 1,000 रुपये आरडी अकाउंट में जमा कर रहे हैं और 1 साल बाद आपके आरडी अकाउंट में 12,000 रुपये जमा हो चुके हैं, तो आपको 1 साल बाद लोन ओनली 6,000 रुपये का मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 12,000 का 50% 6,000 रुपये और एज पर रूल 6,000 से ज़्यादा लोन आपको नहीं मिलेगा। और लास्ट में हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आपको हर महीने कितना पैसा जमा करने पर फाइनली 5 साल बाद कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ 5,000, 10,000, 20,000 और 50,000, यानी कि आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं या 10,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं या 20,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं या 50,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं, तो फाइनल मैच्योरिटी पर 5 साल बाद आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो आपका टोटल जमा अमाउंट 3 लाख रुपये होगा और मैच्योरिटी पर आपको 3,48,483 रुपये दिया जाएगा। यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट 6 लाख रुपये होगा और मैच्योरिटी पर आपको 6,96,967 रुपये दिया जाएगा। यदि आप 20,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट 12 लाख रुपये होगा और मैच्योरिटी पर आपको 13,93,934 रुपये मिलेगा। और यदि आप 50,000 रुपये पर मंथ का जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट 30 लाख रुपये होगा और मैच्योरिटी पर आपको 34,84,836 रुपये दिया जाएगा, यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट 5 साल में 4,84,836 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनली कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम एक काफ़ी अच्छी सेविंग स्कीम है। यदि आपके पास हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है और आपको उसकी अगले आने वाले 5 साल तक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये एक सेफ़ स्कीम है, तो आपका पैसा कहीं डूबने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इसके अलावा यदि आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल सके। जय हिंद।